वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार आप लोग के सामने साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और यह एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट बनेगा। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन, इसे क्लिक करें ताकि आपको कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उस दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं हम लोग? तो अवतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा होता है। जो मोटर गाड़ी के जो चालक होता है उसके सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अब उत्तल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। और जैसे ही सीधा बनेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आभासी कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण में कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण से पीछे बनता था। और मतलब कि जिधर सीधा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब कैसा बनता था? सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो वस्तु को कहाँ रखते थे हम लोग? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण में, समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका वक्रता केंद्र कहाँ हो? अनंत हो। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते थे? समतल दर्पण कहते थे। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। अब आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? मतलब कि अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखें? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो। एक क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। और जहाँ दर्पण और प्रधान अक्ष, दर्पण को जो बीचों बीच वाला बिंदु पे कट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और एक क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस बने? तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखते थे? अनंत पे। जब वस्तु अनंत से आती थी और दर्पण पे टकराने के बाद ये कहाँ गुजरता था? फोकस से। तो कहाँ पे रखते थे हम लोग? कहाँ पे? अनंत पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण में जो ए बराबर में क्या होता है? r/2। ए बराबर में क्या होता है? r/2। तो मतलब फोकस एफ से क्या होता है? फोकस दूरी। आर से क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। और बट्टा में 2, तो मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण में प्राप्त होता है? मतलब वस्तु से छोटा भी बनना चाहिए और आभासी भी। और आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। और सीधा किस दर्पण में बनता है? अब उत्तल दर्पण में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? मतलब कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो अवतल दर्पण में भी जब वस्तु को कहाँ रखते थे हम लोग? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पर भी आभासी बनता था, मतलब दर्पण से पीछे बनता था और सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। और उत्तल दर्पण में तो बनता ही है, मतलब सीधा बनता है और आभासी बनता है। और समतल दर्पण में भी कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि
उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पण में, किसमें हो सकता है उपर्युक्त तीनों प्रकार। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा और हमेशा सीधा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सर्च लाइट का परावर्तक होता है, जो सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है, तो अवतल होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में कौन सही है, तो एफ बराबर में क्या होता है r/2। एफ क्या है, फोकस दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो कहीं पे ये ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 1 कर सकते हैं, कोना कानी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2f बराबर में क्या है आर। तो ये कहीं पे ऑप्शन है आर बराबर में 2f, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो हजामती, जहाँ पे हम लोग सैलून होता है, उस सैलून में हम लोग जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। ये cm मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब कि फोकस दूरी दे रखा है, एफ दे रखा है कितना 12, हमसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो एफ बराबर में क्या होता है r/2, तो हमसे आर पूछ ही रहा है, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 2f, और एफ दे रखा है तो 2 इंटू में 12, तो 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में कौन दर्पण सूत्र को निरूपित करता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या होता है 1/f। v क्या है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कौन सा दर्पण समानांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जो समानांतर किरण पुंज को क्या करता है, अपसारित, मतलब कि एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका यूनिट हमेशा याद रखना, अगर ये यूनिट क्या है, यहाँ पे सब में यूनिट क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पण है, समतल दर्पण किससे, वक्रता, जिसका वक्रता त्रिज्या कहाँ हो, अनंत पे हो। अब इसके बीच में एक वस्तु रखा है, तो कह रहा है कि इसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या दर्पण के बारे में पता है कि दर्पण कहाँ तक है, तो इसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है, पहला में समतल, बी में उत्तल, सी में समतल अथवा उत्तल, डी में क्या दे रखा है, अवतल। तो समतल में भी होता है क्या, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में भी क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संबंध F बराबर r/2 सत्य है। पहला नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए क्या, ये जो F बराबर r/2 है ये तो दोनों दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी है। और पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण के लिए है परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी में अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, क्या, तो ये भी तो गलत है। फिर कह रहा है सी में कह रहा है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ये क्या है, सही है, ए बराबर में r/2
2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, पहले यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आवर्धन। आवर्धन किस लिखते हैं हम लोग, एम से। और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बट्टा में वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि इसका मान क्या है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है। तो कह रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा उल्टा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये सीएम का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अब इसमें एफ दे रखा है, कितना है, 12, और हमसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो एफ बराबर में क्या होता है, r/2। तो फिर कर आर निकालना है, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, 2f, और एफ कितना दे रखा है, 12, 2 इंटू में 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 48 सेंटीमीटर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आपतन कोण होता है। जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण हम लोग किसे कहते हैं, जब प्रकाश से किरण एक समतल दर्पण में पड़ता है तो एक होती है क्या चीज़, आपतित किरण, और एक क्या होता है, परावर्तित किरण, और एक क्या होता है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच को कोण को क्या कहते हैं, नहीं। परावर्तित किरण और दर्पण के बीच को नहीं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। जो समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी, तो उसका फोकस दूरी कहाँ है, अनंत है, तभी तो वो समतल दर्पण कहलाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होता है। जो कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रकाश की किरण है, इस पे क्या होता है, लंबवत, तो लंबवत पड़ता है तो इसी पे आपतित होगी और इसी पे परावर्तित होगी। तो इस दोनों का परावर्तन का मान कितना होगा, तो इसका परावर्तन का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। मतलब ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, और आप क्या कर रहे हैं कि 4 मीटर से आप दर्पण की तरफ चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब की क्या क्या लगेगा, 4 सेंटीमीटर अंदर से, हम उधर से हम भी आ रहे हैं, तो ये 4 और ये 4, तो कितना आपको कैसा दिखाई देगा कि मेरा जो प्रतिबिंब है वो कितना दूर पे है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मेरे तरफ आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप अतीत प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है तो कहे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई, मतलब ये क्या है, पदार्थ है, और कहीं एक छोटा सा जगह से ही प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, आर पार हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, पार, क्या कहते थे इसे हम लोग, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते थे, पारभासी। क्या कहते थे, पारभासी। मतलब एक छोटा सा जगह से अगर प्रकाश का किरण हमें दिखाई देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ये तो सही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, नहीं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी गलत हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं, पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
31 वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इन में किस दर्पण से प्राप्त होगा। मतलब वस्तु से छोटा भी बनना चाहिए और आभासी प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दर्पण है, तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। मतलब वस्तु से बड़ा बनना चाहिए और आभासी बनना चाहिए। तो एक कंडीशन था अवतल दर्पण में, जब ध्रुव मतलब पी और फोकस के बीच में रखते थे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता था और दर्पण के पीछे बनता था। तो कौन सा दर्पण में मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा भी बनता है, तो किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण का मतलब एक पार्ट है अवतल दर्पण, ये गोलीय दर्पण है और दर्पण का बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और एक रेखा ध्रुव से खींचते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें क्वेश्चन सही कौन सा है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को तो हम तो वक्रता केंद्र नहीं कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये तो क्या है, गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है, नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी उसकी आधी होती है। मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। मतलब कि फोकस दूरी की आधी नहीं होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब जैसे ही अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जैसे ही वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी एफ दे रखा है कितना, 25, तो हमसे पूछ रहा है आर पूछ रहा है। तो एफ बराबर में क्या होता है, r/2। फिर आर पूछ रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। और एफ का मान कितना है, 25, तो 2 × में 25, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। और -1 किस में होता है, अवतल दर्पण में। +1 किस में होगा, समतल दर्पण में। और -1 किस में होगा, अपना किस में होगा, अवतल दर्पण में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनों दोस्तों में से शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिले, ताकि आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो।